ये महज एक चिट्ठी नहीं है, कायर पाकिस्तानियों के डर और खौफ का जीता जागता दस्तावेज है। भारतीय सेना के शूरवीरों से पाकिस्तानी सेना कैसे कांपती है, यह उसका लिखित प्रमाण है। 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने बेल्ट उतारकर भारत के सामने सरेंडर किया था। वो तस्वीरें अभी इन सैनिकों के सामने आ रही होगी, इसलिए युद्ध के ऐलान से पहले ही ये फौज को छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तान के नेता भले ही युद्ध की, खून बहाने की, पांव भर के परमाणु बमों की धमकी दे रहे हो, लेकिन उनके सैनिक लड़ने के लिए तैयारी करने के बजाय फौज छोड़कर भाग रहे हैं। असीम मुनीर की सेना में भगदड़ मच गई है। शक्तिशाली भारत की सेना के आगे पाकिस्तान 24 घंटे भी नहीं टिक पाएगा, ये वो जानता है। इसलिए असीम मुनीर ने अपने परिवार को पाकिस्तान से रवाना कर दिया है। इसलिए सैनिक और अधिकारी भी पाकिस्तान की फौज को छोड़कर मुनीर को अकेला छोड़कर भाग रहे हैं। इस्तीफों की झड़ी ऐसी लगी है जैसे बारिश में मेंढक निकल रहे हो। हजारों सैनिकों और अधिकारियों ने अब तक इस्तीफे दे दिए हैं। सैनिकों के इस पलायन के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। सेना संकट में है और अधिकारी परेशान। अगर सैनिक ही नहीं रहेंगे तो युद्ध क्या आतंकवादियों के भरोसे लड़ेंगे? यह चिंता मुनीर को सता रही है, क्योंकि इस्तीफा देने वालों की तादाद हर रोज बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के जवान और अधिकारी अपने परिवार के दबाव में और मौत के डर से नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। नरेंद्र मोदी की चेतावनी के बाद महज 2 दिनों में लगभग 5,000 पाकिस्तानी जवान और अधिकारी अपनी अपनी पोस्ट से इस्तीफा देकर घर लौट चुके हैं। यह खुलासा इस पत्र के जरिए हुआ है जो पेशावर पाकिस्तान से एक सैन्य अधिकारी ने रावलपिंडी सैन्य मुख्यालय को भेजा है। पत्र में पाकिस्तानी सेना के उच्च अधिकारी ने सेना प्रमुख मुनीर को यह पत्र लिखकर इस्तीफों को रोकने की गुहार लगाई है। पत्र में चेतावनी भी दी गई है कि अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो जवानों का मनोबल गिर जाएगा, जिससे सेना को गंभीर नुकसान हो सकता है। यह पत्र पेशावर में स्थित पाक सेना की 11वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी ने सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को लिखा है, जिसमें उन्होंने 12वीं कोर के अधिकारियों और जवानों के इस्तीफों पर चिंता जताई है। इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पश्चिमी सीमा पर तैनात सैनिकों के बीच इस्तीफों का संकट गहरा हो गया है। पिछले 2 दिनों में 200 से ज्यादा अधिकारी और लगभग 600 जवान नौकरी छोड़ चुके हैं। इसके अलावा उत्तरी कमांड एरिया में 100 से ज्यादा अधिकारी और 500 जवान इस्तीफा देकर घर लौट चुके हैं। एलओसी पर तैनात मंगल कोर के 50 अधिकारी और 500 जवान भी इस्तीफा दे चुके हैं। यह सिलसिला अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि अब तक 5,000 से ज्यादा सैनिक और अधिकारी अपनी ड्यूटी से इस्तीफा देकर तुरंत घर भाग गए हैं। आपको यह भी बता दें कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी सेना में खौफ का माहौल है। भारत की कार्रवाई से सैनिक और अधिकारी डरे और सहमे हुए हैं। पीएम मोदी ने जिस लहजे में बिहार की रैली से पाकिस्तान को ललकारा है, उससे पाकिस्तानी सैनिकों और अधिकारियों में खौफ ज्यादा बढ़ गया है और उनकी पैंट गीली हो गई है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तानी जानते हैं कि ये चेतावनी महज चेतावनी नहीं है, क्योंकि ये भारत पहले वाला भारत नहीं है जो सिर्फ घटना की निंदा करेगा। ये भारत घर में घुसकर मारता है और फिर बताता भी है। और 2 बार पाकिस्तान में घुसकर मारने वाले भारत ने अगर इस बार कल्पना से भी बड़ी सजा का ऐलान किया है, तो जाहिर है पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें गिरनी तय है। पाकिस्तान सैनिकों की लाशों से पट जाएगा, ये पाकिस्तान की सेना जानती है और शायद इसीलिए पाकिस्तान के सैनिक मौत को सामने देखकर फौज छोड़कर भाग रहे हैं। वैसे सिर्फ सैनिक ही नहीं, नेताओं के परिवार भी पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। भारत को खून बहाने की धमकी देने वाले बिलावल भी खुद खौफ में हैं।
उन्होंने अपने परिवार को विदेश रवाना कर दिया है और वे भी कभी भी देश छोड़कर भाग सकते हैं। साथ ही कई और नेताओं के परिवार भी पाकिस्तान छोड़कर तुरंत भाग रहे हैं। ऐसी हालत में सैनिकों का मनोबल टूटना स्वाभाविक है और इसलिए वे भी फौज छोड़कर भागने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।